कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से देखा खफा, पटना में पोस्टर लगाकर जताई नाराजगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जताई नाराजगी। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, संजीव झा पहुंचे पटना, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। मधेपुरा जिलाधिकारी की अच्छी पहल, जिलाधिकारी ने सीएमआर को लेकर एफएससी के अधिकारियों के साथ की बैठक, राशन मिलरों को मिलेगा फायदा। और गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला है सामने, 1 महीने हो जाने के बाद भी अब तक नहीं बदला गया खराब ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर राजभवन पहुंचे हैं। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह, राजीव रंजन भी मौजूद रहे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद करने पहुंचे थे राजभवन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का आज विदाई समारोह है। 14 जुलाई को नए राज्यपाल रमेश बैस करेंगे पदभार ग्रहण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, जिसमें से कि एक झारखंड भी था। आपको बता दें कि झारखंड को अब नए राज्यपाल मिल गए हैं रमेश बैस, और साथ ही पूर्व राज्यपाल जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी अब विदाई है। और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर राजभवन पहुंचे हैं। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा, राजीव रंजन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद करने पहुंचे थे राजभवन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का आज विदाई समारोह है। 14 जुलाई को नए राज्यपाल रमेश बैस करेंगे पदभार ग्रहण। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, झारखंड को नया राज्यपाल मिल चुके हैं और 14 जुलाई को वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ऐसे में जो अभी फिलहाल राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, उनकी विदाई समारोह है और राजभवन में वो मौजूद है। उनसे मिलने के लिए खुद राजेश ठाकुर उनके पास पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है विदाई से पहले, क्या कुछ होगा? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का ये दूसरा टर्म था जिसमें उन्होंने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके पहले वो 5 वर्ष के कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया था। सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल झारखंड में बहुत अच्छा रहा और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी साफ तौर पर कहना था कि बहुत स्वर्णिम युग रहेगा राज्यपाल का झारखंड में। वो आई और उसके बाद जितना उन्होंने कामकाज किया है, ना कोई भी विवाद पिछले 6 सालों में राज्यपाल के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी का या वर्तमान सरकार के साथ देखने को नहीं मिला। इसके पहले पूर्व में रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रही, उस समय भी राज्य के साथ सरकार के साथ किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन देखने को नहीं मिला। और उसके बाद वर्तमान जो सरकार है, हेमंत सरकार 2019 के बाद जो सरकार बनी उनकी, उसके बाद से लेकर अब तक का जो भी कार्यकाल रहा उसमें 2 साल के कार्यकाल में सरकार के साथ एक अच्छा समन्वय था, एक अच्छे समन्वय के साथ काम हुआ। और यही वजह है कि आज प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर राजभवन पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा मौजूद थे, वहीं प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन मौजूद थे। इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता जो उनके साथ मौजूद थे राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को फूल लेकर के धन्यवाद दिया बेहतर काम के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। लेकिन ये औपचारिक मुलाकात चूंकि राजभवन में लगातार चल रहा है, आज मुख्यमंत्री आवास में एक एनर्जी दिया जाएगा विदाई समारोह को लेकर के। संभवतः कल द्रौपदी मुर्मू राजभवन छोड़ेंगी और फिर 14 जुलाई को नए राज्यपाल बनने अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, ऐसे में नवीन, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से आपने बताया कि अब द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है और उनकी विदाई के लिए लगातार लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब राज्य को नया राज्यपाल भी मिलेगा, तो क्या कुछ उत्साह खासकर पार्टियों के बीच देखा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार का फैसला रहा, केंद्र में बीजेपी सरकार है और अगर बात की जाए राज्य की तो जेएमएम सरकार भी लगातार राज्यपाल के साथ संवाद में रहा था पहले। तो क्या इसको लेकर नए राज्यपाल को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है पार्टियों के बीच? निश्चित तौर पर नए राज्यपाल को लेकर के उम्मीद भी जताई जा रही है कि झारखंड के साथ जो वर्तमान सरकार है उसके साथ बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक बेहतर समन्वय के साथ काम हो, किसी भी राज्य के विकास में
राज्यपाल के निर्णय और राज्यपाल के साथ काम करना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है राज्यपाल का। तो निश्चित तौर से सरकार के साथ राज्यपाल का कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद वर्तमान सरकार जता रहे हैं। और मैं बता दूं कि राजभवन में अब तक द्रौपदी मुर्मू से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम लोग हैं, वो औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। और आज जो ऑफिशियली डिनर जो विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं, उसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और उसके अलावा झारखंड कैबिनेट मौजूद रहेगा और जो दूसरी पार्टी जो विपक्ष के भी लोग उसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ से न्योता दिया गया है। तो निश्चित तौर से आज का जो विदाई समारोह है ये खास होगा। इस तरीके से हेमंत सोरेन का कार्यकाल द्रौपदी मुर्मू के साथ रहा, वो बिना किसी विवाद का रहा। ट्राइबल राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू और एक सामान्य घर से पढ़ लिख करके और आदिवासी परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतर शिक्षा व्यवस्था हासिल की। मूलतः वो उड़ीसा की रहने वाली थी, आज वो भावुक भी हो गई राजेंद्र ठाकुर के कहने से जब वो मुलाकात कर रहे थे तो वो कही थी झारखंड के साथ एक मेरा विशेष लगाव हो गया था। पहली बात की वो झारखंड उड़ीसा कटा हुआ है, कहीं न कहीं कल्चर भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन एक अच्छा कार्यकाल रहा और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों से, राज्य से मेरा लगाव है जो ताउम्र रहेगा। और मैंने कोशिश की कि अपने 6 साल के कार्यकाल को बेहतर कार्यकाल बनाने की उम्मीद है आने वाले समय में। अगर मैंने ऐसा कुछ प्रदेश के लिए किया है तो लोग उसके लिए जरूर मेरे काम को सराहना करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखने की बात होगी कि आज शाम का जो कार्यक्रम है, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, जहाँ उन्हें विदाई देंगे, तो वहाँ क्या कुछ खास होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक प्राउड मूवमेंट और एक कहीं न कहीं भावनात्मक समय भी रहेगा वो जब द्रौपदी मुर्मू 6 साल के कार्यकाल के बाद राज्य में राज्यपाल का पद छोड़ेंगे। निश्चित बिल्कुल नवीन, 6 साल के कार्यकाल के बाद अब उनकी विदाई है। लाजमी सी बात है, एक अच्छी छवि उन्होंने जरूर अपना बरकरार किया होगा लोगों के बीच कि आज उनके जाने के वक्त उनसे मिलने के लिए तमाम पार्टियों के नेता और मंत्री उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बीते साल विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही जनता दल यूनाइटेड को उसके पुराने समीकरण लवकुश पर ले जाने का फैसला लिया हो, लेकिन कुशवाहा समाज एक बार फिर से नीतीश से नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड को एक मंत्री पद मिलने और उस पर आरसीपी सिंह के शामिल होने पर कुशवाहा समाज अब नीतीश कुमार से खफा है। राजधानी पटना में कुशवाहा समाज के अलग अलग संगठनों की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। इस पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी वरिष्ठ अभिषेक सिंह ने, चलिए दिखाते हैं। भले ही केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच में जेडीयू की ओर से जो अंतर्कलह है वो सामने निकल के सड़कों पे आ गई है। यानी कि जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इससे जेडीयू के कुछ जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो संतुष्ट नहीं है। पटना के सड़कों पे पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए यह विरोध जाहिर किया गया है। यह पोस्टर जो लगाया गया है ऑल इंडिया कुशवाहा यूनिटी की ओर से लगाया गया है। जिस तरह कुशवाहा के कुछ सांसद थे, उनका भी मंत्रिमंडल विस्तार में नाम आ रहा था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद से यह विरोध जो है सड़कों पे निकल के सामने आया है। आप देखिए किस तरह काले रंग के बैकग्राउंड में उजले अक्षरों से साफ साफ मोटे अक्षरों से लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा कुशवाहा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। मंत्री नीतीश कुमार की जाति से और वोट कुशवाहा का यह अपमान अब नहीं, सबका बदला लिया जाएगा। यानी कि बदला लेने की बात कही गई है इस पोस्टर के द्वारा। और जिस तरह से कैबिनेट विस्तार के पहले ये चर्चाएं हो रही थी कि संतोष कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद संतोष कुशवाहा का नाम नहीं आया। बिहार से जेडीयू से सिर्फ एक ही मंत्री बने आरसीपी सिंह। उसके बाद यह विरोध का स्वर पटना के सड़कों पे निकल के सामने आ रहा है। जो पोस्टर लगाया गया है ठीक जेडीयू कार्यालय के सामने लगाया गया है। इस तरह के पटना के तकरीबन अधिकांश हिस्सों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कुशवाहा जाति के जो लोग हैं, जो कुशवाहा जाति से जो संबंध रखते हैं, उनके द्वारा यह विरोध प्रदर्शन लगातार दिखाया जा रहा है। अब देखना होगा इन पोस्टर के बाद जेडीयू का जो अंतर्कलह है और कितना निकल के सामने आता है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह।
और बिहार में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के कवायद में जुट गई है। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार प्रभारी संजीव झा पटना पहुंचे, जिसके बाद पटना से वो सीधे बेतिया के लिए रवाना हुए, जहां वो अपने संगठन की बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। संजीव झा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि दिल्ली सरकार के मॉडल को बिहार में भी लागू कराया जा सके। वहीं उन्होंने बिहार के विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला है। बिहार में बिहार सरकार की हालात है, मुझे लगता है कि पूरी सरकार इस कवायद में व्यस्त रहती है कि बिहार में अलायंस में किस पार्टी कितने मंत्री बनने हैं, केंद्र में अलायंस में किस पार्टी कितने मंत्री बनने हैं। कभी बीजेपी नाराज होती है, कभी जेडीयू नाराज होती है, और नाराजगी अपनी कुर्सी को लेकर है, अपने मंत्रालय को लेकर है। किसी को ये चिंता नहीं है कि बिहार में जो मुद्दे हैं, बिहार की जो हालात है वो कैसे ठीक होंगे। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार के समस्तीपुर जिले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तेज प्रताप ने अपने समर्थकों के साथ नाव पर बैठकर प्रभावित क्षेत्रों में खुद जाकर हाल लिया। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने अपने पिता लालू यादव को भी विधानसभा क्षेत्र का हाल दिखाया। लालू यादव के साथ उन्होंने कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों की बातचीत भी करवाई। तेज प्रताप यादव इस दौरान बिथान ब्लॉक के लक्ष्मीनिया और नेरपा, सलाहा, चंदन, बेलसंडी और भुईधर और तेतराही में बाढ़ से घिरे लोगों का हालचाल जाना। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव लंबे अंतराल के बाद अपने इलाके का दौरा करने पहुंचे हैं। तेज प्रताप के समर्थकों ने बाढ़ प्रभावित बच्चों से भी उनके समर्थन में नारे लगवाए। तेज प्रताप यादव के इस दौरे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। बता दें कि हसनपुर में कमला और करेह नदी ने त्रासदी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी तरह की राहत सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों के बीच कोई भी सरकारी राहत और बचाव कार्य नहीं चलाया जा रहा है। विधायक तेज प्रताप हर बार अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस बार तेज प्रताप अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जब पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉल के जरिए बाढ़ का नजारा दिखाया। तेज प्रताप ने लालू प्रसाद यादव से बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात भी करवाई। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से तेज प्रताप यादव के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संबंधित सभी समस्याओं को लेकर सुना है। और डीसी ने सदर अस्पताल में चल रहे मरम्मती, निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। उपायुक्त सिमडेगा सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में कहा कि आने वाले समय में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य चिकित्सा की दिशा में बेहतर सुविधा मिलेगी। 15 अगस्त तक सदर अस्पताल के कार्यों को पूर्ण करते हुए आमजनों की सेवा के लिए सुपुर्द किया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन, नोडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत सहायक अभियंता के अलावा अन्य कर्मी उपस्थित थे। सरकार के द्वारा और कोल इंडिया के द्वारा
दोनों के द्वारा काफी फंड दिया गया है यहाँ के निर्माण कार्य हेतु, रेनोवेशन, नया कार्य, छत की मरम्मती, शौचालय मरम्मती और बिजली से जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट कार्य हैं। तो इन सभी के साथ साथ जो बहुत जगहों से सरकार से हो या अन्य एनजीओ से भी हो, उनसे कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर्स की भी सुविधा मिली थी। तो हर चीजों का एक बार हम लोगों ने निरीक्षण किया और बहुत दिनों से हमारे यहाँ 50 बेड का आईसीयू वार्ड जो है वो बन रहा था, उसकी भी निरीक्षण की गई। और घाघरा प्रखंड के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुमला उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने शिरकत की। उपायुक्त के साथ विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ट ने भी फीता काटकर पौधारोपण महोत्सव का शुभारंभ किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि वन महोत्सव लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। सभी लोग अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं और उसकी सेवा कर वृक्ष बनाएं। उपायुक्त ने जवाहर नवोदय विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम बनाने की बात भी कही। वहीं विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त संजय बिहारी ने भी वनों की रक्षा करने की बात कही। मौके पर डीएफओ श्रीकांत, एसडीओ रवि आनंद सहित कई लोग मौजूद थे। और सूबे में राइस मिलरों से सीएमआर का चावल वसूलने वाले बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। लेकिन इस बार सरकार और जिलाधिकारी की सख्ती के कारण मधेपुरा में जहां पैक्स 12 खरीदे गए 100% गेहूं को एसएफसी में जमा करवा दिया गया, वहीं 98% सीएमआर के चावल को भी जमा करवा लिया गया। इस बात की जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त विनोद कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हर दिन सीएमआर को लेकर उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिनों में राइस मिलरों से चावल भी 100% ले लिया जाएगा। चावल सीएमआर भी 98% अभी तक एसएफसी को मिल चुका है। मात्र 2% बचा हुआ है जो 15 तक जमा हुआ है। और पूर्णिया के सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 बेंच बनाए गए, जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश के साथ सभी जजों का अलग अलग बेंच गठित किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्चुअल और फिजिकल और हाइब्रिड सभी तरीके से सुनवाई हो रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में लोगों को लोक अदालत में न्याय मिल रहा है। इसके लिए जिले में कुल 9,656 लोगों को वादे के निपटारे के लिए नोटिस भेजा गया है। मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो इस वर्ष 10 जुलाई आज के दिन जो चल रही है अभी, उसके लिए हम लोग को 18 जून को नोटिफिकेशन आई थी। उसके बाद हम लोगों ने पूरी तैयारी की थी और हर लोगों को जानकारी देने की कोशिश किया है और उस हिसाब से आज देखते हुए अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को जानकारी मिली और अपने अपने केस का निष्पादन कराने हेतु लोग काफी संख्या में टर्नअप हुए हैं। और मामला वैशाली के मेहनार नगर क्षेत्र गणिनाथ रोड की है, जहां पर शनिवार की देर शाम हथियारों से लैस अपराधियों ने एक निजी आरबीएल बैंक शाखा से 4 लाख रुपए के साथ बैंककर्मी के मोबाइल और लैपटॉप लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मेहनार थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 अपराधियों ने बैंक को लूटा है और हथियार के बल पर बैंक से 4 लाख रुपए के साथ बैंककर्मियों के मोबाइल लैपटॉप लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड सैटरडे के दिन बैंक का खुला होना पुलिस के लिए संदेहजनक है। फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है।
और पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को कस्बा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 45 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। विशेष जानकारी देते हुए कस्बा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने बताया कि कस्बा थाना पुलिस को शनिवार की सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में विदेशी शराब छुपाकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने कस्बा कॉलेज चौक पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू की और इसी क्रम में पूर्णिया की ओर से आ रही कार को रुकने का इशारा किया गया। जहां पुलिस बल को देखकर कार चालक भाग निकला, वहीं पुलिस बल द्वारा वाहन का पीछा कर उसे पकड़ा गया। बता दें कि पकड़े गए कार से 45 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये कार आप देख रहे हैं, इससे भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। कस्बा पुलिस थाना के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और फिलहाल तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 1 साल पहले से खराब ट्रांसफार्मर अब तक बदला नहीं जा सका है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभाग द्वारा कहा गया था कि 1 महीने के अंदर में ट्रांसफार्मर लग जाएगा, परंतु 1 साल बीत गया लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है। खराब घाघरा प्रखंड के अंधराडी निधिया टोली की ये खबर आपको बताई, जहां पर ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर लगाने की मांग एसडीओ से की है। गांव की सूची जो हमारे पास रजिस्टर्ड कंज्यूमर है वो अभी 25 केवीए के ट्रांसफार्मर के युक्त सक्षम है। अगर ये लोग एक और ग्रुप में आके 10, 15, 20 कनेक्शन और लोग लेते हैं तो उस अवस्था में वो ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 केवीए से बढ़ाकर 63 केवीए की जाएगी। अन्यथा 25 केवीए जितने ये लोग रजिस्टर्ड कंज्यूमर हैं अभी 30 के आसपास, उतने में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर हमारा सक्षम है। और फॉर्म भरने के बाद भी कई छात्रा एडमिट कार्ड से वंचित हैं। खबर बोकारो जिले के कथारा की है, जहां पर DVC+2 उच्च विद्यालय की छात्रा प्रीति कुमारी वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का फॉर्म भरने के बावजूद भी एडमिट कार्ड से वंचित है। इसे लेकर छात्र सहित उसका पूरा परिवार पिछले 2.5 महीने से परेशान है और एडमिट कार्ड के लिए स्कूल का चक्कर लगा रहा है, लेकिन स्कूल प्रबंधक द्वारा एडमिट कार्ड आ जाने का आश्वासन देकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा बिना परीक्षा के ही रिजल्ट देने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में पीड़ित छात्रा का रिजल्ट आने से रहा। इसे लेकर छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी से मिलकर गुहार लगाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जब मामले की छानबीन की गई तो पाया गया कि प्रीति द्वारा भरा गया परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन किया ही नहीं गया, जो साफ तौर पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। एडमिट कार्ड इसका नहीं आया। हम लोग गए प्रिंसिपल से बातचीत किए तो बोले कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, और अभी तक आया नहीं है और 2-4 दिन में रिजल्ट निकलने वाला है। अब बताइए मेरे बेटी को क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम लोग किसी तरह पेट काट के पढ़ा रहे हैं। तो देखिए स्कूल हम लोग के साथ कैसे क्या कर रहे हैं। मैंने बस 2021 वार्षिक की परीक्षा फॉर्म भरी, इसमें सभी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन मेरा अभी तक नहीं आया। इस बात को लेकर जब मैं प्रिंसिपल सर को दी तो सर बोले कि ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब बोल रहे हैं कि मतलब मेरा फॉर्म जेकॉन से भेजा ही नहीं है, इसी माह रिजल्ट निकलने वाला है। और भोजपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर का कुख्यात अपराधी और पुलिस के लिए
कई महीनों से बना सरदर्द छोटू मिश्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद की है। आपको बताते चले कि मामले में एसपी राकेश कुमार दुबे ने बताया कि बीते रविवार को पोखरे के विवाद को लेकर ठेकेदार और बालू कारोबारी राजू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें छोटू मिश्रा और उसके गुर्गों का नाम आया था। जिसके बाद एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी दुबे ने बताया कि वो 6 महीने से काफी सक्रिय था। उसके ऊपर हत्या, रंगदारी सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस हत्या में छोटे के गुर्गे भी शामिल हैं। सेंसेशन था, एक टीम का गठन किया गया था और वो टीम कंटिन्यूअस इस पर मर्डर केस के उद्भेदन के लिए कार्य कर रही थी। इसी क्रम में पता चला कि इस मर्डर में कुख्यात यहाँ का क्रिमिनल छोटू मिश्रा और उसके गुर्गे शामिल हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।